बारों में इन दिनों कानून का उल्लंघन धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको लेकर भीम सेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे सरकार और पुलिस विभाग की मिली भगत से बारों में मनमानी चल रही है और कैसे वहां बार बालाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, वहीं जबरन उनको इस काम में धकेला जा रहा है, साथ ही आए हुए ग्राहकों को लूटा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इस पर आर पांडियन ने। पाटिल साहब ने कुछ साल पहले इस पे बैन लाया था डांस बार पे, तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे, उस वजह से डांस बार पे उन्होंने मतलब बंदी लाई थी। लेकिन ये जो बार जो माफिया है बहुत बड़ा ये मतलब झुंड है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जाके कहीं ना कहीं से मतलब उसको चालू करने का, बार चालू करने के लिए नहीं लेकिन ऑर्केस्ट्रा बार बोल के चालू करने के लिए उन्होंने मतलब परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था जितनी भी बार बाला है उसको रिहेबिलिटेट करो, ये ऑर्डर था उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह जो ऑर्डर था, लेकिन जितनी भी बार बालाएँ थी वो हमारे देश की नहीं थी, महाराष्ट्र के प्रदेश की नहीं थी, सब दूसरे प्रदेश में रहती थी। तो इसकी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो को रिहेबिलिट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ की कोई डोमेस्टिक लड़कियाँ थी ही नहीं, सब परप्रांतीय थी। जैसा बंद हुआ सब लड़कियाँ चली गई, जब फिर स्टार्ट हुआ फिर आ गई। तो वो जो मुद्दा था रिहेबिलिट करने का वो तो ऐसे ही रह गया। उसके बाद जब डांस बार शुरू हुए तो उसके कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि स्टेज होगा जो ज़मीन से कुछ फुट ऊपर होगा, फिर चारों तरफ बैरिकेड लगेंगे और लड़कियां सिर्फ 4 काम करेगी, 4 लड़कियां काम करेगी। वो बाकायदा जो प्रॉपर ड्रेसिंग में रहेगी, वो नाचेगी नहीं, वो लाइव परफॉर्मेंस करेगी, गाना गाएगी, लाइव गाएगी। स्पेशल जो बार चलाने वाली जो कम्युनिटी है ये मोस्टली साउथ की है जो बार लाइन में है, और एक माफिया की तरह चलते हैं इन लोग। एक बहुत बड़ा मतलब इन लोग के हफ्ता कलेक्शन होता है जो सिस्टम में एक्सरसाइज वाला है और अपना महानगर पालिका है, पुलिस व्यवस्था है, एसएस ब्रांच है, ऐसा करके 4-5 डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा हफ्ता इनसे जाता है। इसके लिए जो है जो अंकुश लगना चाहिए वो अंकुश मतलब पुलिस लगा नहीं पाती है। और कुछ राजकीय दल भी है, जो राजकीय पार्टी है, राजकीय लीडर है बड़े बड़े, जो इनके पीछे कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट है। उनको मात्रा के लिए अगर कोई कंप्लेंट करता है तो नाम मात्रा के लिए कार्रवाई होती है। ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से आर पाटिल साहब ने बैन किया था ये डांस बार, वो छोटी छोटी लड़की को 8 साल की 7 साल की लड़की को भेज देते। वो लड़की को कुछ लोग खरीदते, कुछ माफिया जो ऐसे होते जो परिवार होते वो खरीदते और उसको अच्छा खिलाते पिलाते और कुछ दवाई देके उसको छोटी उम्र में ही उसको मतलब बड़ा कर देते। आर पांडियन को जब ये पता लगता है कि नवी मुंबई से लेकर पनवेल तक बात चल रहा है, तो राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी इस पर क्या कदम उठाने जा रही है? क्या आंदोलनात्मक शिकायत किस तरह का काम करेगी? नई मुंबई में एक हब बन गया है, क्योंकि सेंट्रल लोकेटेड एरिया पूना से जो जगह से आने तो उधर जो है ना लोगों का मतलब आवाजाही ईजी पड़ रहा है। इसकी वजह से नई मुंबई को ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, कस्टमर्स वगैरह जो है वो, और उधर नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो उधर आर्थिक बाजू अच्छी, तो उधर लोग जा रहे हैं। तो ऐसा है कि जो नई मुंबई के जो बाहर जो ढर्रे चल रहे, जो हमको कंप्लेंट्स आई तो हमने उसके हिसाब से जन जागृति करने की कोशिश की। हमने वहाँ पे कमिश्नर्स को मतलब इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रिंग वीडियोज़ निकाले, लेकिन पुलिस व्यवस्था या एसएस ब्रांच ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अभी हम लोग इस आपके माध्यम से हम जन जागृति कर रहे हैं, इस मुद्दे को जिंदा रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि धरना आंदोलन के लिए मतलब प्रतिबंध लगे हुए कि कोरोना का जो गाइडलाइन चल रहा है, लेकिन अगर ये इस तरह का चलता रहा तो अगले बार हम रोड पे उतरेंगे। महिलाएं, हमारी महिला है जो भीम सेना की जो महिला है वो रास्ते में उतर के तीव्र आंदोलन करेंगी। भीम सेना पार्टी चुनाव में महाअघाड़ी के लिए समर्थन कर रही थी, क्या ऐसी स्थिति में आप आंदोलन करने की स्थिति में होंगे? बिल्कुल, अगर देखो अंकुश लगाना है तो हमको वो आगाड़ी या जो पिछाड़ी उसको देखना नहीं, हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब ये जो चल रहा है इसको मतलब ये बहुत बड़े लेवल से जो स्कैम चल रहा है, माफिया चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। पांडियन जी, आपके हिसाब से आपने इतना रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना बड़ा महसूल इसमें मतलब कितना नुकसान हो रहा है रेवेन्यू में? ये सब जो बाहर पैसा जा रहा है जहाँ उसका हिसाब किताब नहीं दिया जाता है, जैसे आपने कहा कि लड़की लोग के ऊपर उड़ाया जाता है, देन बाहर जैसे मौज खाली दारू का पता चलता है, बीट के ऊपर फूड का, तो पैसा जो उड़ाया था उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो रेवेन्यू में कितना लॉस हो रहा है हर महीने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, आपको ऐसा लगता है? देखो, रेवेन्यू की बात रही, जो पैसा उड़ता है तो हमने एवरेज हमने निकाला है कि एवरेज जो 300 करोड़ रुपये है ना एवरेज, खाली नई मुंबई के अंदर। ऐसा तो अलग मुंबई अलग है, नई मुंबई अलग है, थाना है, ऐसा अलग अलग ज़िले हैं तो उनके कॉर्पोरेशन। लेकिन नई मुंबई के अंदर कम से कम 300 करोड़ रुपये का मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है कम से कम 300 करोड़ के ऊपर ही होता है हर हफ्ते का एवरेज। अब साल का, महीने का नहीं बता रहा हूँ, 1200 करोड़ का एवरेज मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। ये मेरा मतलब कैलकुलेशन मैंने निकाला है। पांडे जी, इसके पहले भी आपने कोई बैनर जो है मतलब डांस बार के विरोध के आंदोलन के आपने नई मुंबई में सब जगह लगाए थे, परंतु वो बैनर आपके उतराए गए, इसके वजह किसका हाथ है ऐसा आपको लगता है? देखो,
हमने जन जागृति करने के लिए बैनर लगाए, लेकिन आपने देखा होगा जो माफिया है, जो बार लाइन का बहुत बड़ा माफिया है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है महानगर पालिका से, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कोविड के टाइम कोई कार्रवाई हो नहीं रही अभी। अब घर कस्टमर फुल भरे रहते हैं, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। इनका कैसा है कि रिलेशन मेंटेन हो गया है, लोग बांध दिया, तो इसकी वजह से ये लोगों तक पहुँचे नहीं, बात लोगों तक पहुँचे नहीं। इसके लिए माफिया लोग ने BMC को एडमिनिस्ट्रेट करके या उनको बताकर या पुलिस वाली व्यवस्था को बताकर वो हटाए। अगर आप बोलते हैं कि बाहर वाले माफिया है, उन लोग का पुलिस के साथ एसोसिएशन है, तो अगर आप एक मुद्दा उठाते हो तो आपके जान को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखो मेरे पर इससे पहले भी हम जब ये मुद्दा उठाया तो बहुत सारे धमकी के कॉल आए और बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, मुझे मैनेज करने की भी कोशिश की। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उनको सब कुछ मैंने समझाया। कुछ लोगों को मैंने फ़ोन करके बोला है कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं लड़ाई अपनी लड़ूंगा, और पुलिस व्यवस्था प्रशासन इससे लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ, और इन जो छोटी छोटी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो नई मुंबई में कितने बार धड़ल्ले चले आतंक के नाम पे? तो एक्चुअली मुंबई के अंदर कुछ 250 के ऊपर है, और नई मुंबई में कुछ 85 या 90 बार्स है, और ऐसे हर ज़िले में अलग अलग मतलब क्या है, कुछ बार्स है, कुछ मतलब खास करके हमारा जो मुद्दा है वो ऑर्केस्ट्रा बार पे जो डांस बार बन गया, जो ऑर्केस्ट्रा बार डांस बार बन गया, जहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग पेडलिंग हो रही है, ये सब चीज़ को अंकुश लगाने की हमारी कोशिश है। कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार का सपोर्ट है, सबको लगता है इसलिए चल रहे हैं। बिल्कुल, देखो स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट है। आपने देखा होगा अभी अपने जो लास्ट टाइम ही मुद्दा उठा, 100 करोड़ का मुद्दा उठा था, और उसके अंदर अभी तक हमारे जो गृह मंत्री है वो सब इंक्वायरी फेस कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं, सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा ड्रग मतलब ना ड्रग्स माफिया, ये जो बार माफिया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सबका मतलब समर्थन जो है सरकार को, सरकार जो अपनी आघाड़ी सरकार है उसको पक्का है। बताया ड्रग्स माफिया का बताया आपने, उसमें बाल मजदूरी हो रहा है, क्या आपने शिकायत की है इसकी आगे और करने वाले फिर उसके बाद आंदोलन? नहीं, हमने शिकायत की है, और जो प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसको हमने स्ट्रिंग वीडियोस भेजे हैं, उन्होंने स्ट्रिंग वीडियोस देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके ऊपर से दबाव है। तो हम देखेंगे पहला कि प्रशासन काम अगर नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट पक्का जाएंगे। तो बेलापुर एक एरिया है जहाँ पर मतलब एक बार का सुपर मार्केट है, उधर मतलब कबाना है, सीक्वेंस है, बेबो है, स्टार नाइट है, स्टार सिटी बार है, और इस तरफ आएंगे तो वाशी में भी बहुत सारे बार है। तो बारों के नाम तो मतलब कि आपको नेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब में मतलब जो ऑर्केस्ट्रा तो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और मतलब खुलेआम प्रशासन का उनको मतलब समर्थन है। सर आने वाले समय 31 आने वाला है, पार्टियाँ होने वाली है, देखो वो बार में ही एक पार्टी अरेंज की जाती है। हाँ, देखो आपने जो बोला, मैं अभी जब उल्लंघन हो रहा है तो जब पार्टियों में तो रश होगी, और वो तो माहौल है और मतलब खुशियाँ मनाने का, लोग एंजॉय करने का, तो उस वक्त कोविड के तो धज्जियाँ उड़ने वाली है, 100% उड़ेगा, और ये मुझे लगता नहीं प्रशासन उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा। और 31 जो 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो होता है दिन, उस टाइम बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ी मतलब एन्जॉयमेंट के लिए लोग बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दारू, मतलब अनाप शनाप मतलब पैसा उड़ता है। तो इसको सरकार मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। लगता है कि कोविड जो थर्ड वेव आने वाली है, ओमिक्रॉन जो फैलेगा, तो इसके लिए ये बार वाले जो है ऑर्केस्ट्रा बार या जो इस तरह के लेडीज बार चलाते हैं, उनका भी इसमें मतलब सपोर्ट रहेगा मतलब बढ़ाने में? बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, जो प्रिकॉशंस लेने मेंटेन नहीं किया, तो डेफिनेटली जो ओमिक्रॉन आ रहा है वो फैलना ही वाला है। सर आपने बोला था कि बार में नाबालिग लड़कियाँ होती है, तो सर इसके बारे में आपने कहाँ पे शिकायत की है? देखो शिकायत की बात है, हमने बहुत जगह पे लेटर लेके गए, हमारे कार्यकर्ता गए थे लेटर लेने के लेके, लेकिन उन्होंने डिस्पैच लेने से ही मना कर दिया, बोला ये सब हमारा काम नहीं है, आप उधर दे दो उधर दे दो। तो हमने कुछ जगह पे हमने डायरेक्ट है ना उसको मतलब पोस्ट कर दी, मतलब रजिस्टर रेडी कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट हम डिस्पैच लेने जाते तो वो 1-2 घंटा बिठा के रखते हैं हमको, और हमारे उसको और पर से फिर वो सीनियर को जाता है, फिर उसको जाता है, फिर बोलते हैं ये मुद्दा हमारे पास क्यों दे रहे हो, हमारा नहीं है, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, हम तो आपको मैनेज करा देते हैं, ये सब क्यों उठा रहे हो, इस तरह की बातें उनकी होती है। तो हमने जो शिकायत करनी थी, तो हमने क्या मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री को हमने पत्र लिखे हैं, इस बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो क्या लगता है प्रशासन का भी इसमें रोल है क्या? प्रशासन ही जवाबदार है। अगर कोई चीज़ अगर हो रही है वहाँ पर, किधर भी जो बार पे जो मतलब कि जो बार जो इतना धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो बाल बालों पे शोषण हो रहा है, ये सबको प्रशासन को मालूम नहीं है क्या? प्रशासन को बिल्कुल मालूम होता है, बिना प्रशासन के मालूम के जानकारी के नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कोई भी मतलब जो बार पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आजकल, मतलब देखा होगा कोई कोविड की कार्रवाई, बीच में जब नवा शुरुआत है, बहुत कोविड के बहुत डिस्टेंस मेंटेन किया जाता, धीरे धीरे वो चीज़ एकदम ये हो गया, एबॉलिश हो गया। यही मांग है कि ऑर्केस्ट्रा बार पे पाबंदी लाई जाए, मांग है क्या?
भीमसेना पार्टी की और मेरी और मेरे पूरे समस्त कार्यकर्ताओं की और हमारे मैं जो महाराष्ट्र के हित की बात कर रहा हूँ कि भीमसेना जो हमारा जो ये मुद्दा उठाया है, तो मैं हमारा बोलना है कि ऑर्केस्ट्रा बार को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है और जो कोविड में जो गाइडलाइंस मिली है, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए उनको एडमिनिस्ट्रेट करने प्रशासन का काम है। और प्रशासन का एक मोस्टली ये काम है कि जो लड़कियाँ हैं जो परप्रांतीय है उन लोगों का मतलब मेडिकल किया जाए, उनको चेक किया जाए कि वो जबरन इस लाइन में तो ढकली गई है क्या है, वो सबको मतलब रेगुलेट किया जाए। अगर उनका शोषण हो रहा है तो उसको अंकुश लगाया जाए। और मैं चाहूँगा कि जो परप्रांतीय लड़कियाँ हैं वो अपने अपने प्रांत में जाए, उधर जो कुछ भी करे। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर परप्रांतीय लड़कियों को काम करने देना नहीं चाहिए। सर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये सब बार चलने चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? आपने आरटीआई के अंतर्गत कुछ जानकारी हासिल की है क्या? और दूसरी बात ये, आप छड़ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लेडीज़ लोगों का वहाँ पे छड़ हो रहा है, तो कोई लेडीज़ आपके सामने आके बोली है क्या कि मेरे ऊपर कुछ छड़ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है? ऐसे कुछ पुख्ता सबूत है क्या आपके पास कि जिसके वजह से आप आगे जाके कुछ इसमें हासिल कर पाएंगे? आपका एक सवाल था जी कि लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ लोग के कुछ हमारे जो महिला विंग के कुछ लोग हैं उनके पास और कुछ हमारे पहचान के लोग हैं उनके पास कुछ महिलाओं ने कंप्लेंट किया था कि बार मालिक है उनके जो पैसे देते हैं नहीं, जो कलेक्शन होता है तो वो पैसे दबा लेते हैं, क्यों परप्रांतीय होती है तो वो मतलब कि उनको मतलब पैसे देते नहीं है, प्लस उनको ज़बरदस्ती बोलते गेस्ट के साथ जाओ, ये गेस्ट बड़ा है, ये ज़्यादा पैसा डालता है, अब ये मिलना चाह रहा है आपसे, वो डांस देख के हो गया, अब उसको आपसे मिलना चाह रहा है, तो उनके साथ भेजने की उन लोग तैयारी करते हैं। इस तरह के जो मतलब कि जो औरतों का शोषण होता है ये हो रहा है और कुछ कंप्लेंट भी आई। लेकिन हम लोग ये सबको अगर वो डिस्क्लोज करेंगे तो लड़की को प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा माफिया है, एक बड़ा माफिया चलाता है इसको। तो लड़की की जान की कोई वैल्यू नहीं, वो यहाँ से हटेगी तो उसके गाँव में जाके उसको लोग मार देंगे, क्योंकि उसकी वजह से। तो इसके लिए हम लोग उसको गोपनीय रखते हुए जो हम कर सकते हो हम कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो बराबर है, कोई शोषित लड़की है, पीड़ित लड़की है, उसको जो आपने देखा बचपन से उसको बाजार से खरीदा, उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, उसको खरीद कर उसको कोई मतलब मौसी मौसा बोल के उनको पालते हैं, वैसी लड़की उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उसको अपने राइट्स मालूम नहीं लड़की को, वो लड़की कहाँ से आवाज़ उठाएगी? वो लड़की से अपनी दर्द दुख बता सकती है, लेकिन उस पर कुछ नहीं, अकेली है, क्योंकि पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, उनके घर से लेकर मुंबई तक के जितने लोग बीच में कनेक्टेड है सब जुड़े हुए हैं। ये पूरी कड़ी है, चेन है, उसको तोड़ना चाहिए, ये मेरी मांग है। भीमसेना भीम आर्मी इस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा रहा है? देखो, बिल्कुल हमारे जो महिला विंग है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी जो लड़कियां उनको मतलब रिहेबिलिट किया जाए, जो खुलकर आना चाहती है सामने, तो हम लोग उसको रिहेबिलिटेशन करने की कोशिश करेंगे, संरक्षण देने की कोशिश करेंगे। भी होती है, सारी चीज़ें होती है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आप लोग किस तरीके से उनके लिए काम करेंगे, या किसी तरीके से महिला विंग बना के ऐसी सब जगह पे तैनात करेंगे? ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। देखो, पहले हमारी बात ये है कि सबसे पहला जो है ना, प्रशासन ने ना ये जो एक बार में 40-40, 50-50 लड़कियां हैं वो सबको निकालना चाहिए। और जितना जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, वो नियम के जितनी लड़कियां रखने का प्रोविज़न है उतनी लड़की रखी जाए। जो सिंगर हो तो ऑटोमेटिक जब लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां अगर ज़्यादा संख्या में नहीं रहेगी तो उनको अत्याचार नहीं होगा, उनको अन्याय नहीं होगा, अपने अपने स्टेट में रहेंगे। और दूसरी बात जो आपने बोला है कि हमने महिला विंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमको मोस्टली फिक्र ये है कि जो लड़की कंप्लेंट करेगी उसका जो आगे का मतलब जान का खतरा होगा, कि आपने देखो ये प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है, तभी इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ऐसा है, तो हमको मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग ठोस कदम उठाएंगे जो फ्यूचर में लड़की को तकलीफ ना हो और उसको हम रिहेबिलिट कर सकें। हाँ, गिराक की लूट ऐसे होती है कि कुछ गिराक हो जाते हैं जो पीते हैं, पीने का नशा हो जाता है, नशे के चक्कर में फिर क्या करता हूँ, अनाप शनाप इन लोग जो वेटर स्टीवर्ड होते हो क्या बोलते हैं, पैसा आपको 2000 ला के दिया, 5000 ला के दिया, 10,000 ला के, उनको होश ही नहीं होता है। तो उस तरह का मतलब जो कस्टमर होते हैं, जो गरीब, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महीने में पगार होता है 20-25 हज़ार पगार होता है, तो थोड़ा बहुत पीने का शौक होता है तो पीने चले जाते हैं। डांस बार में, ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नाचती है तो बहक जाते हैं और ज़्यादा पी लेते हैं। पीने के बाद जो पैसा उड़ाते हैं तो उनको याद नहीं रहता कौन सा फिगर उड़ाया क्या नहीं उड़ाया, तो उन लोग बोल देते हैं 10,000 उड़ाया, 20,000 उड़ाया, फिर वो जबरन उनसे वसूली करते हैं। आपने बीच में केस देखा होगा, चेंबूर में कस्टमर को नंगा करके मारा गया था, आपको पता होगा। तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो कुछ कस्टमर जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो ना खुलकर सामने नहीं आती, इनके खिलाफ बोलती नहीं, और बोलने भी जाएगी तो जो लोकल प्रशासन, जो लोकल पुलिस चौकी होती है, वो उनसे पूरी तरह से मैनेज होती है। आप बोल रहे हैं कि नियमों के धज्जियां उड़ा दी जा रही है, तो इस तरीके से कौन से नियम हैं जो नियमों के मद्देनजर रखते हुए डांस बारों को चलाने का परवाना दिया जा चुका है? आपके पास ऐसे कोई नियम आरटीआई अंतर्गत आपने निकाले हैं क्या, जिस तरीके से आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर किसी उत्पादन शुल्क डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे कि ये नियम है और इनके नियमों के अनुसार ये बार नहीं चल रही है बल्कि इनकी धज्जियां उड़ा दे रही है, तो ये आपके इस सब्जेक्ट को वजन आ सकता है? अरे बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन तो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में ये बोला है कि एक स्टेज होगा, 4 लड़कियां होंगी, सिंगर होगी, ठीक है, और अश्लील कपड़े नहीं पहनेगी। स्टेज के जो बैकग्राउंड होगा उसका कुछ ज़मीन से कुछ 2 फीट या 3 फीट ऊपर होगा, और बैरिकेड लगेंगे, बैरिकेड मतलब लड़कियां उतर नहीं पाए,
इस तरह के बहुत सारे नियम। और 4 लड़की, एक स्टेज में 4 लड़की होगी, वो भी सिंगर होगी, ठीक है मुद्दा है। अपन जितनी भी लड़कियां काम करें तो गाना नहीं आता, कोई सिंगर नहीं है। और भी लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, पर अपने यहाँ पर लाइव ऑर्केस्ट्रा नहीं, उधर जो डीजे चलता है, डीजे लाउड म्यूजिक डीजे चलता है। लाइव जो म्यूजिक होता है बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि अलग तरीके का मतलब माहौल रहता है, क्योंकि गाना किसको आता ही नहीं। अगर वो अच्छा गाना गाए तो लोग पसंद करेंगे, गाना उनको आता नहीं, सिर्फ डांस करना आता है। डांस कराने के लिए मतलब लड़कियों को रखा जाता है और इस तरह का काम होता है। तो पांडेय जी, महाराष्ट्र की संस्कृति का ये आघात है, इसके खिलाफ आप भीमसेना के अलावा कोई महाराष्ट्र पार्टियाँ बात नहीं कर रही, उस बारे में क्या कहेंगे? आपने देखा होगा जो अपने महाराष्ट्र की जो प्रमुख पार्टियां थी सब वो आघाड़ी में आ गई है, महाआघाड़ी में, तो बोलने के लिए कोई बचा नहीं। और तो हमने देखा कि महाराष्ट्र जब भी हम देख रहे हैं कि हम भीमसेनी के कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब लोगों पे ये अत्याचार हो रहा है, औरतों को शोषण हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, ड्रग्स पेडलिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं अंकुश लाने के लिए मैं आगे आया हूँ। मुझे बहुत बड़े लेवल पर तकरार मिलने लगी थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि ये मुद्दा है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लाएंगे, इसलिए हम लोग इस मुद्दा इसके बावजूद भी अगर बाहर वाले आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर बाहर वाले नहीं मानते तो हमारी जो महिला विंग है, ठीक है, वो लोग सब रास्ते में उतरेंगे, तीव्र आंदोलन करेंगे। और हमारे जो आपने देखा होगा तो हमारे जो भीमसेनी के कार्यकर्ता है वो बार में घुस के, जब 12 बजे बार अगर चलता रहेगा इस तरह का, तो घुस कर बड़े कभी कभी होता है ना कायदा मतलब बनाने के लिए कायदा तोड़ना पड़ता है, तो हम कायदा तोड़ने की भी तैयारी रख रहे हैं। क्या आह्वान करेंगे ऐसे बार वालों को? बार वालों को बोलूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप चलाएं, ठीक है। और जो औरतों महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, जो ड्रग्स पेडलिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सब बंद करें। जो कायदा दिया सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस में अपना बाहर चलाए, अन्यथा आप लोग को भीमसेनी को गुस्सा सहन करना पड़ेगा। सर, ये सिर्फ बाहर वालों के खिलाफ आंदोलन होगा कि उनको सपोर्ट करने वाले स्थानीय प्रशासन के भी खिलाफ आंदोलन होगा? देखो, स्थानिक प्रशासन बिल्कुल जवाबदार है, तो स्थानिक प्रशासन ने अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए, महाराष्ट्र का हित समझना चाहिए, महिलाओं पे जो शोषण है वो समझना चाहिए, उसको सरकार किस बात के लिए पगार दे रही है उसने सोचना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए। और जो कायदा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, जो कोविड के जो नियम है, ये सब पालन करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है तो हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को बता देंगे कि क्या नियम कानून है, क्या बताना है, और हमारी स्टाइल में हम बताएंगे। सर, आपने कहा था कि नाबालिग लड़कियां बाहर ऑर्केस्ट्रा में होती है। सर, हर बार में नौकरनामा रहता है, फिर आपको लगता है कि नौकरनामा फेक है? बिल्कुल, हर लड़कियां जो नौकरनामा देती है, कुछ कितना लड़कियों का आधार कार्ड भी नकली होता है, क्योंकि उनकी उम्र ही होती है 16 साल 17 साल। अगर वो सब के लिए मेडिकल होगा तो पता है, नौकरनामा तो बिल्कुल फेक बनाया था, सिर्फ दिखाने के लिए। कुछ पेपर वर्क होता है सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हैं, एक्चुअली वो सब नौकरनामा सब फेक है। और जो भी लड़कियां काम कर रही है उनका ID तक फेक है।